बोलेंगे पूज्य गुरुदेव भगवान आप लोगों को आशीर्वाद दें। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचक हरि मिले एक पंथ दुई काज। मैं बहुत आह्लादित हूँ भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के इस पुण्य भूमि पर उपस्थित होकर, जहाँ महाराजाधिराज महाराज निषादराज गुह्यराज की जो प्राकट्य भूमि है, और जहाँ पर प्रभु ने एकमात्र अगर अपने बाल सखा और मित्र के रूप में किसी को स्वीकार किया श्री राम ने, तो केवल और केवल निषादराज जी को स्वीकार किया। और मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, विशेषकर नौजवान निषाद नौजवान, भारतवर्ष में बार बार राम राज्य की बात की जाती है, पर राम राज्य की सच्ची परिकल्पना क्या है वो शास्त्र बताता है। परीक्षित के समय में अंतिम बार राम राज्य आई थी, उसके बाद नहीं आया। राम राज्य की एकमात्र परिभाषा है जहां निःशुल्क और उत्तम शिक्षा प्रधानमंत्री के बेटे से लेकर एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे के लिए बराबर होना चाहिए। निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा चाहे राष्ट्रपति के घर का कोई हो या कोई साधारण केला बेचने वाला, दोनों के किडनी के इलाज एक ही हॉस्पिटल में एक ही जगह पर होना चाहिए। और तीसरा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। जिनके पास 20 लाख रुपए नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में किसी बड़े कपिल सिब्बल को या किसी नानी पालकी वाला को फीस नहीं देंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगी। इसलिए न्याय भी निःशुल्क होना चाहिए और अविलंब होना चाहिए, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग। ये तीन चीजें जहां आएंगी वहां पर राम राज्य आ जाएगा। अगर भूल से कहीं स्विट्जरलैंड में आ गई तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य हो जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। मैं आज बहुत विनम्रता से आपके ही बीच से आपके पुत्र डॉक्टर संजय निषाद जी, मैं कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में आज तक गया नहीं। ये मेरे जीवन का पहला राजनीतिक कार्यक्रम है जहां मैं बैठा हुआ। ये पहली बार मैं आया। मैं MIT पुणे से आ रहा हूं, जहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जहां पर दुनिया के सारे फिलोसफर बैठे हुए हैं, जहां दुनिया के सारे कम से कम 9 गवर्नर सब बैठे हुए हैं। आज भी हमारा कार्यक्रम था, पर आपके पुत्र और आपके गॉडफादर केवल, मैं ये कहते हैं कि केवल ये गॉडफादर आपके राजनीति के हैं। मैं तो ये कहता हूं निषाद समाज के लिए स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली अगर वास्तव में आज अगर कोई गॉडफादर का काम कर रहा है तो डॉक्टर संजय। मैं कभी भय नहीं करता, भय नहीं होता जीवन में सत्य बोलने से। सत्य बोलने को अगर दलाली कहा जाए तो समझ लेना दुनिया में सबसे बड़े दलाल सत्यवादी ही होते हैं। सत्य बोलना चाहिए और सत्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप सबों को भी यही कहता हूं, बहुत वर्षों के बाद भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में निषादों को एक ऐसा नेता मिला है जो पूरे भारत में डंका बजवा सकता है। पीछे मत छोड़ना, पीछा मत छोड़ना। यही है जो अपनी बातों को रखकर अपना
दिला सकता, ये आपका बेटा। और मैं एक संत के नाते, संत की कोई उम्र नहीं होती, मैं भी डॉक्टर संजय को अपना पुत्र ही मानता हूँ। और ऐसे संत को भी मेरे पुत्र थे। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो, और मैं यही आह्वान करके जाना चाहूंगा कि वो राम राज्य जो मैंने अभी कही, चाहे वहां जो मैया बैठी है, चाहे वहां जो मेरा भाई बैठा है, चाहे यहाँ जो मैं बैठा हूँ, इन सब की शिक्षा, इन सब का चिकित्सा और सबके लिए न्याय जब निःशुल्क और अविलंब हो जाएगा तो समझ लेना भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। और यही पवित्र भूमि हो सकती थी जहाँ पे इसकी घोषणा की जा सकती थी, जहाँ भगवान राम और निषाद राज, गुहराज निषाद की मुलाकात। और आपको पता होगा जब राम राज्य की स्थापना होनी थी तो विमान कहीं नहीं रुके था, विमान किसी जगह नहीं रुका था, लेकिन अयोध्या जाने के पहले, भरत से भी मिलने से पहले अगर विमान कहीं उतरा था तो ये निषाद राज, गुहराज के साथ। और इस बात का संकेत है कि इस विश्व में या भारत में जो भी लोग राज करना चाहते हैं, उनके भी हेलीकॉप्टर और विमान जब तक निषादों के बीच नहीं उतरते तब तक कोई भी सरकार बहुत आगे नहीं बढ़ सकती। ये त्रेता युग से होता आ रहा है और वर्तमान इस कली काल में भी यही होगा। आप सब एकता बनाए रखिएगा। जाति नहीं है कोई निषाद, निषाद तो एक वंश है, वंश चला रहा है, कोई साधारण जाति नहीं है निषाद। और ऐसे निषाद राज के बीच आकर, और आपने कहा वास्तव में ये सत्य है, देखो जो तस्वीर है उनकी श्रद्धा करोगे जरूर करना, पर जब जीवंत कोई महापुरुष आता है तो उसको मत भूल जाना। आज जीवंत महापुरुष आया है डॉक्टर संजय के रूप में। इनका साथ देने की बात नहीं है, इनकी बातों को अगर मान के चलोगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये निषाद समाज ही नहीं, भारत का सारा वंचित समाज जो दबा गुजरा है वो भारत में सब कुछ पा सकता है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं स्पिरिचुअल लीडर, मैं हमेशा अध्यात्म की बात करता, पर आज पहली बार अपने प्रिय डॉक्टर संजय के बुलाने के बाद, और मैंने भी जब भगवान राम का विमान यहाँ उतर सकता है भारत से पहले, तो हमारे भी विमान 1.5 घंटे से इंतजार में थी। ये भी जीवन में पहली बार हुआ कि मैं बैठा हुआ था। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं वापस चला जाऊं, क्योंकि मुझे पता है आज निषाद राज की इस भूमि पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी पूजा और पाठ भी हो रहे हैं, ये सब हमारे निषाद और वंचितों के कल्याण के लिए हो रहे हैं। इसलिए इसमें हमारा योगदान 1.5 घंटे का खड़ा होना ही था। मैं उसको अपना यज्ञ समझ रहा था कि मैं भी आहुति डाल रहा हूं। मैं इस परिवार को अपना परिवार समझता हूं, और परिवार को परिवार समझने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण और श्रवण, बल्कि वो सारे बच्चे नौजवान जो खड़े हैं पूरी दुनिया में निषादों को, सब हमारे परिवार, सब हमारे बच्चे, हम सबको मिलकर उनके लिए काम करना है, आनंदित रहना है, आह्लादित रहना है। अभी बड़ा यहाँ भागम भाग मची हुई थी, अफरा तफरी मची हुई थी। देखो मैं विश्व के सबसे श्रेष्ठ संस्थान से अभी आया, और वो श्रेष्ठ संस्थान है MIT पुणे, जहाँ भारत वर्ष में सुपर कंप्यूटर बनाने का जिस एकमात्र व्यक्ति को श्रेय जाता है। जब अमेरिका ने मना कर दिया था कि सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, तो हमारे भारत के उस महान वैज्ञानिक ने, डॉक्टर विजय भटकर, जो मेरे अनन्य बच्चे हैं, मुझे प्यार करते हैं गुरु की तरह, हम उन वैज्ञानिकों की मीटिंग से यहाँ भी आ रहे हैं। हमें संजय ने कहा, डॉक्टर संजय ने, जब 1 मिनट में मैं स्टेज पर चलता हूँ, यहाँ कुछ भी अवस्था नहीं है, मुझे पता है मेरे सब बच्चे हैं, मेरी सब बात मानते हैं, 1 मिनट में शासन आ जाएगा। और मैं देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि डॉक्टर संजय आए और स्वयं कार्यकर्ता की तरह उठ करके सबको बिठाना शुरू किया, और अभी देखकर लगता है जैसे कितने सभ्यता के साथ हमको यहाँ बैठे हुए। अनुशासन ही किसी संस्था को महान बनाती है, और ये अनुशासन किसी न किसी एक लीडर के मुख में होता है। एक आदेश में, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था बचपन में, एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो। एक आदेश यहाँ से निकले पूरा समाज चले, और समाज के आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, क्योंकि ये कथा नहीं है। कथा तो होगी तो 9 दिनों तक बैठ के सुनाता रहूंगा, कथा होगी तो 7 दिनों तक बिठा के सुनाता रहूंगा। छत्तीसगढ़ के चांपा और जांजगीर में लगातार 16 घंटे तक आंखें बंद करके बोलने का लिम्का बुक रिकॉर्ड भी मेरे ही नाम से है। आंखें बंद करके
लेकिन मैं तो 2-2.5 घंटे में गर्म होता हूँ। डॉक्टर संजय सोच रहे ऐसा मत करना गुरुजी, आगे तो बड़ी करो। मैं यहाँ 10 ही मिनट के लिए बस खड़ा हूँ आपके बीच में, एक विश्राम बात कहता हूँ, ध्यान से सुन लेना। हनुमान जी गए हैं, वाल्मीकि रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी गए, मैंने डॉक्टर संजय को सुनाया है, लेकिन जब तक सब बच्चों को न सुना दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हनुमान जी गए, रावण ने पूछा, कहते कपे ऐ बंदर तू कौन है, कहां से आया है? कहते हैं हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि कौन हूं मैं, अगर मुझसे ये पूछा होता कि राम कौन है तो फिर 9 दिन की 9 रामायण गा देता, 9 दिन का मैं रामायण की कथा कर देता, पर मैं कौन हूं मैंने आज तक अपने बारे में सोचा ही नहीं। हनुमान मेरा परिचय नहीं है, क्योंकि हनुमान शब्द का अर्थ होता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो उसे हनुमान कहते हैं। जिसने इंद्र ने जिसको वज्र से मारा हो और इस चिन्ह को दाढ़ी को भी हनु कहते हैं, वो जिसका टूट गया हो उसको हनुमान कहते हैं। अंजनी पुत्र, अंजनी तो इस युग में मेरी माता है, मैं तो युग युग में आता हूँ और माता मेरी बदलती रहती है, ये भी मेरा परिचय नहीं है। पवन पुत्र भी मेरे परिचय नहीं है। मैं कौन हूँ? Who am I? The beginning of real spiritualism is who am I? आखिर मैं हूँ कौन? हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकलगुण निधानम वानराणाम धीतम रघुपति वादजातम नमामि, जो सर्वगुण संपन्न है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उनसे बड़ा ज्ञानी आज तक कोई हुआ नहीं। वो सोचते हैं कि मुझसे रावण जैसा विद्वान पूछता है कि तुम कौन हो, राम के विषय में पूछता तो मैं बता देता। मैं कौन हूँ मैंने कभी अपने विषय में सोचा ही नहीं। उसी समय हनुमान जी के हाथों में माता सीता का दिया हुआ चूड़ामणि था। चूड़ामणि में सीता माता प्रकट हुई कि क्या करेगा, राम जी का नाम पूरा मिट्टी में मिलाएगा। राम जी के दूत बन करके आए हो, अगर आज रावण के दरबार में हार गए तो ये कहेगा कि जैसा मालिक है घर से निकाला हुआ वैसे ही बंदर इसका नौकर भी है, दास भी है, इसलिए तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। माँ मुझे तो उत्तर आता ही नहीं, बोला मुझे गुरु मानने को राजी रहो तो मैं उत्तर बताती हूँ। उस समय हनुमान जी ने माता सीता को अपना गुरु रूप में स्वीकार किया है, गुरु माना है, और उस चूड़ामणि से प्रविष्ट होकर के माता सीता ने हनुमान जी को ये प्रबोध दिया। और जब प्रबोध दिया, गुरु ज्ञान दिया, तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि मुझे अपना पता मालूम हो गया, मैं कौन हूँ। बड़ा कहते कपे कौन है तू? कहा दास हम दृश्य, मैं दास हूँ भगवान श्री राम का, यही मेरा परिचय है। रावण भी बड़ा साइकिल से गुमार करने वाला था, मर वैज्ञानिक गुमार करता था। अरे बोला तूने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया, तुमने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, तुमने नंदिनी को मुश्किल से मारा, तुमने सिंहका को मार के समाप्त कर दिया। और मैं तो सोचता था तू कहीं का हिंद केसरी होगा, मैं सोचता था कहीं का महाराजा होगा, मैं सोचता था कहीं का किंग होगा। तू दास है, नौकर है, सर्वेंट है, स्लेव है, आर यू स्लेव? अहंकार। रावण ने बाण मारा कि हनुमान जी के भीतर अहंकार आ जाए। ध्यान से सुनना, तुम्हारी भी यात्रा में तुम्हें ऐसे ऐसे तीर लोग मारेंगे कि तुम्हारे भीतर अहंकार आ जाए। संजय को छोड़ दो, बहुत छोड़ना। लोग तीर मारेंगे अहंकार लाने के लिए। हनुमान जी के पास तीर मारा। अब हनुमान जी फिर परेशान, पूछा माँ अब क्या उत्तर दूं? माता ने फिर गुरु बन करके कहा उत्तर दे दे, अंतिम उत्तर है, अगर ये उत्तर दे दिया तो रावण हार मान जाएगा, तुम्हारे सामने स्वीकार कर लेगा कि जिसका दूत ऐसा है उसका स्वामी कैसा होगा। उसी समय हनुमान जी को जब प्रवेश मिला तो हनुमान जी ने दोनों हाथों से उठा करके कहा, सुन रावण, तू काम का दास, तू चांद का दास, तू नाम का दास, तू दाम का दास, उससे तो अच्छा मैं हनुमान श्री राम का दास। इस दुनिया में सबको दास्ता करनी पड़ेगी, चाहे काम की दास्ता करो, चाहे चाम की दास्ता करो, चाहे नाम की दास्ता करो, चाहे चमड़े की दास्ता करो, चाहे नेम एंड फेम, चाहे मान और अपमान, चाहे सम्मान, सबको दास्ता करनी पड़ती है, गुलामी करनी पड़ती है। पर हनुमान वही बनता है जो वास्तव में निषाद राज परम बाल सभा का खास बन के रहता है, वही हनुमान बन पाता है और दुनिया में कोई हनुमान नहीं बन सकता। आप सब आनंदित रहे, प्रसन्न रहे। ब्रज की भूमि से, यद्यपि मैं पुणे से आ रहा हूँ और फिर यहाँ से मुझे वो छत्तीसगढ़ जाना है। अभी छत्तीसगढ़ रायपुर, रायपुर के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हैदराबाद, भाग्यनगर। मैं रोज अलग अलग भारत के नगरों में रहता हूँ और लोगों से बात करता हूँ। और मैं फिर तीसरी बार आज कहता हूँ कि वास्तव में आज यहाँ नहीं होता, अगर डॉक्टर संजय की जगह कोई और होता तो मैं यहाँ नहीं। मैं अपने
डॉक्टर संजय के आमंत्रण को ठुकरा न सका और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ और मुझे पूरा विश्वास है ये बैठी हुई हमारी माताएं, हमारे बैठे हुए नौजवान, हमारे बुजुर्ग, ये सब निषाद राज के वंश है और निषाद राज के ही स्वरूप है। और आज मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जैसे पूरी दुनिया में मैं भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा रहा हूँ, शोषितों और वंचितों की बात कर रहा हूँ, भारतीयों की बात कर रहा हूँ, सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूँ। आप सब आशीर्वाद देना मुझे भी कि मैं पूरी दुनिया में काम करता रहूँ, हर जगह जाता रहूँ। और डॉक्टर संजय, इनका परिवार, फिर कहता हूँ, परिवार श्रवण और प्रवीण नहीं, ये विशाल परिवार, ये पूरा परिवार हर्षित रहे, आनंदित रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, दुनिया में आनंदित रहो, बहुत टेंशन में मत रहा करो। लाइफ एंड लाइफ, गुरु से ले लो लाइफ, LIGHT, और हो जाओ LIT, लाइफ, हल्के हो जाओ। लाइफ टू लाइफ किया, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। लाइफ मिले जीवन की, प्रबोध मिले, प्रकाश मिले तो लाइफ। और ज्यादा टेंशन में रहने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन में रहने, जो परम पिता ने लिखा है वो मिलेगा ही, चिंता मत करो। और फिर ऐसा रहनुमा मिला है जिनका साथ मत छोड़ो, आगे बढ़ते रहो। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। यद्यपि कल 1 घंटे MIT में बोल के आया था और 150 वैज्ञानिक थे और खड़े होकर के 10 मिनट तक तालियां बजाते रह गए विज्ञान के संबंध में मैंने बोला। और आज अपने भाइयों के बीच में बोल रहा हूँ, अपने प्रेमियों के बीच में बोल रहा हूँ, पर उन वैज्ञानिकों की तालियों से ज्यादा ये ताली मुझे पसंद कर रही है। ये ताली मेरे हृदय की है, ये ताली मेरे भाइयों की है, ये ताली राम राज्य की है, और ये ताली हमारे देश के उत्थान की है, और ये ताली गुंजायमान है पूरे अंतरिक्ष में। निश्चित तौर पर मैं बार-बार आपके बीच आना चाहूँगा। आप आनंदित रहे, प्रसन्न रहे और देश का सुंदर और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ मजबूत करते रहे, अपने हक को लेकर के लोगों को हक देते रहे। जय श्री राम, पार्वती पते हर हर महादेव। निषाद राज भगवान की। मैंने कहा भगवान अगर कोई बहुत बहुत प्रणाम, आभार। पूरे निषाद राज में सबसे बढ़िया विवाह, और मैं भी आऊंगा, आपसे भी आना उस विवाह में, खूब बढ़िया विवाह कराना चाहूंगा। खूब अच्छी बिटिया है, परिवार चलाए और ये परिवार बड़ा आनंदित रहे, सबको लेकर के। यही पूरी पूरी आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार